आज का टॉपिक है ऑपरेटर। आज का टॉपिक क्या है? ऑपरेटर। आज का टॉपिक क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक क्या होता है? सिंबल होता है जिसका बेसिकली यूज करके हम एक स्पेसिफिक टास्क को या ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे ऑपरेटर में आपका आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है? ऑपरेटर है, इसका ये सिंबल है। तो कहने का मतलब ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसका बेसिकली यूज करके हम सम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, etc। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले क्या आता है? आपका यूनरी ऑपरेटर आता है। सबसे पहले क्या आएगा? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपका क्या होगा? प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। यूनरी ऑपरेटर के बाद क्या आएगा आपका? शिफ्ट ऑपरेटर आएगा जिसमें लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट आएगा। फिर आपका आएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में क्या होगा? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सभी आएंगे। फिर आपका आएगा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में लेस, इक्वल, लेस, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सभी आएंगे आपका रिलेशनल ऑपरेटर। फिर आपका अगला टॉपिक आता है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और एक्सऑर, ये सब क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर में आएंगे। फिर आपका आएगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर आएगा। उसके बाद आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका क्या आएगा? प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डबल माइनस इक्वल, बिटवाइज इक्वल, ऐसे etc। फिर आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूनरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है? पहला यूनरी ऑपरेटर पहला क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है? पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्लस प्लस है, मतलब ये प्रीफिक्स है। पोस्टफिक्स का एग्जांपल क्या है? a प्लस प्लस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्री इंक्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस से, ये क्या हुआ? प्री डिक्रीमेंट। इसी तरीके से होगा a माइनस माइनस, ये क्या हुआ? पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एग्जांपल में आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हम दे रहे हैं प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है? सबसे पहले प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या आपका आएगा? प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस ए। मतलब प्लस प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट। इसमें क्या होगा? सबसे पहले वैल्यू क्या होगी? डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट होगी, देन आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्रिंट होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास लिया। क्लास का नेम हमने लिखा एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लिया, ओपन किया। फिर हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर हमने लिखा स्ट्रिंग आर्ग्स, इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इंट a इज इक्वल टू हमने ले लिया 10। सपोज a की वैल्यू हमने ले लिया 10। क्या लिया? a टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने कैसे फिक्स किया है? 10। अब हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस प्लस है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हमने प्लस प्लस से लिखा, मैं प्रोग्राम लिखा। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे ए को प्रिंट किया। फिर हमने यहाँ पे प्लस प्लस है। फिर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप प्रिंट लीजिएगा क्योंकि आपको सेम लाइन प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे हमने लिखा प्लस प्लस ए। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ माइनस माइनस ए लिया है। और फिर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, प्रिंट ले लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा माइनस माइनस ए। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ हमने ए लिखा। तो कहने का मतलब
हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लास ली है, क्लास की स्टैक के लिए xyz, हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये लिखा। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल a टाइप कर लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ये इक्वल ऑपरेटर है, 10 क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस प्लस a हमने लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट इसको प्रिंट किया। इसमें अब हम क्या करें, प्रीफिक्स में क्या होता है, फर्स्टली आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, देन आपका ऑपरेशन मतलब वैल्यू प्रिंट होती है। तो कहने का मतलब इस लाइन पे अगर देखा जाए, हम यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन ले रहे हैं जिसमें हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। हम यहाँ प्रिंट एलन ले लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट प्रिंट होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 10, इस लाइन पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, बट यहाँ पे कोई भी एसओपी या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं लिखा गया है, इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे प्लस प्लस a लिया है, इस लाइन पे इसकी वैल्यू हो गई 11, इस लाइन पे इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 11 हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा गया है, जो कि स्क्रीन पे आपको मैसेज शो होगा। क्या शो होगा, यहाँ पे आपने लिखा है प्लस प्लस a, क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस a की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैसेज क्या शो होगा, 12, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे प्रिंट एलन लगा हुआ है, तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। देन हमने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे a टाइप का एक मैसेज हो रहा है, यहाँ पे a की लास्ट वैल्यू जो हमने देखी थी वो 12 थी, यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे भी एलन मैसेज लिखा हुआ है, इसलिए ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। फिर हमने यहाँ पे प्लस प्लस a लिखा हुआ है, a की जो लास्ट वैल्यू थी वो 12 थी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगी, a की लास्ट वैल्यू 13, क्या हो जाएगी, 13। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर एक मैसेज मिला हमें, यहाँ पे a की फिर से इंक्रीमेंट पूछा गया है, यहाँ पे a की लास्ट वैल्यू हो जाएगी 14, 13 थी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे बट यहाँ पे एलन लगा हुआ है, इसलिए कर्सर क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे गया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस माइनस a, माइनस माइनस a मतलब एक डिक्रीमेंट हो रहा है, हमारा लास्ट वैल्यू 14 थी, 14 से एक लेस हुआ, कितना हो गया, 13। इस लाइन पे हमारा आउटपुट क्या हुआ, 13, बट यहाँ पे एसओपी नहीं लगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए स्क्रीन पे शो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे माइनस माइनस से लिखा हुआ है, तो 13 से कितना हमारा हुआ, 12, तो आपको स्क्रीन में क्या मैसेज शो हुआ, 12, बट यहाँ पे एलन लगा होने के कारण ये लाइन नेक्स्ट लाइन पे मूव किया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे a की लास्ट वैल्यू क्या है, a की लास्ट वैल्यू 12 थी, यहाँ स्क्रीन पे क्या मैसेज हो जाएगा, 12। यहाँ पे समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हमारा प्रीफिक्स का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हुआ प्रीफिक्स का। अब उसके बाद आता है अगला प्रीफिक्स, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हुआ। अब हम अगला टॉपिक करते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेशन। पोस्टफिक्स में क्या करेंगे, तो पोस्टफिक्स में अब हम चेक करते हैं पोस्टफिक्स के लिए। पोस्टफिक्स में क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टफिक्स में क्या होगा, a प्लस प्लस या फिर a माइनस माइनस। तो कहने का मतलब पोस्टफिक्स में क्या होगा, पहले वैल्यू प्रिंट होती है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट प्रिंट होगी, देन आपका ऑपरेशन मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया int a इज इक्वल टू 10, हमने a की वैल्यू फिक्स है, हमने क्या लिखा 10। अब हमने यहाँ पे लिखा a प्लस प्लस, क्या लिखा a प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब हमने यहाँ पे लिखा a प्लस प्लस, क्या लिखा a प्लस। फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हमने लिखा a। फिर हमने लिखा यहाँ पे a प्लस प्लस, फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे a को प्रिंट कर दिया, मतलब यहाँ पे भी हम a प्लस प्लस को ही प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर हमने लिखा यहाँ पे a माइनस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
यहाँ पे भी हमने a माइनस माइनस ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने यहाँ पे a को प्रिंट किया। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है क्लास xyz पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। हमने यहाँ पे एक a टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर किया है और यहाँ पे हमने a++ हमने पोस्टफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ऐसे हमने कुछ मैसेज लिखे। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। क्या स्क्रीन पे हमने क्या चेक करना है? आउटपुट। सपोज आपने ये प्रोग्राम रन किया तो आपको स्क्रीन पे क्या मैसेज शो होगा ये हम बताने वाले हैं। तो कहने का मतलब int a की वैल्यू इस लाइन पे क्या है? 10। इस लाइन पे a की वैल्यू क्या है? 10। यहाँ पे आपका एक 10, बट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न लिखा नहीं है, देन ये मैसेज शो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, जब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया तो यहाँ पे क्या कह रहा है? a++ मतलब पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे जो पोस्टफिक्स ऑपरेशन है इसके लिए हम क्या करेंगे? a की वैल्यू कितनी है? 10। पहले ये 10 प्रिंट किया देन इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11। बट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन न होने के कारण ये कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा। ओके, बट जब लास्ट में देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है? 11। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे आया, यहाँ a++ पहले क्या होगा? a की वैल्यू प्रिंट होगी। पहले क्या होगा? a की वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमने आपको बताया हुआ है। तो a की जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है? 11। कितनी है? 11। तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा जिसका नाम है 11। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन हुआ, मतलब ये इसकी वैल्यू 11 प्रिंट होने के बाद क्या हो गई? 12। क्या हो गई? 12। तो उसके बाद हमें क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। फिर यहाँ पे a की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? 12। हमें स्क्रीन पे क्या मैसेज शो हुआ? 12। क्या स्क्रीन पे मैसेज शो हुआ? 12। तो इस लाइन पे इसका आउटपुट क्या है? 12। अब नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे हमने देखा पहले इसने 12 प्रिंट किया देन इसकी वैल्यू हो गई 13। बट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं है देन ये स्क्रीन पे मैसेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे a पहले प्रिंट हुआ, a की लास्ट वैल्यू है 13, तो स्क्रीन पे आउटपुट आया 30। यहाँ पे स्क्रीन पे क्या शो हुआ? 30, मतलब 13 शो हो गया। अब देन इंक्रीमेंट ऑपरेशन है तो वैल्यू क्या हो गई? 40। अब नेक्स्ट लाइन पे आया, कर्सर आपका क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ a माइनस माइनस लिखा है, पहले ये क्या करेगा? 14 प्रिंट करेगा देन वैल्यू हो जाएगी 30। ओके, बट यहाँ एसओपी नहीं लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्क्रीन पे मैसेज शो नहीं होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखा हुआ है a माइनस माइनस, मतलब फिर से डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो पहले ये क्या करेगा? 13 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? 13 प्रिंट करेगा देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी? 12। देन फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के पास आएगा और यहाँ पे ये क्या स्क्रीन पे शो करेगा? 12। तो यहाँ नेक्स्ट आउटपुट आपका आ जाएगा 12। इस तरीके से आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका क्या कौन सा एग्जांपल हो? पोस्टफिक्स ऑपरेशन है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे सपोज हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक अनदर एग्जांपल ले रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे लिखा है int a = 10। सपोज आपने क्या लिखा है? a = 10। अब आपने क्या किया है? यहाँ पे एक int d टाइप का ऑपरेशन लिया है, यहाँ आपने a++ प्लस a लिखा हुआ है। क्या लिया है? a++ a लिखा हुआ है। फिर आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आपने b को प्रिंट किया। एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं int a = 10, int b = a प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस। फिर यहाँ हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम b को प्रिंट कर रहे हैं।
अब ये पहले दो मैसेज हम शो करेंगे आउटपुट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम इसकी आउटपुट स्क्रीन चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू क्या फिक्स किया है हमने 10। यहाँ b के पास आए, b के पास आने के बाद हमने लिखा है a प्लस प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस प्लस, मतलब ये क्या है पोस्ट फिक्स है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हमने यहाँ पहले 10, इसकी वैल्यू क्या लिखा 10, इसकी वैल्यू क्या हुई a की वैल्यू क्या है 10, देन इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो क्या होगा इंक्रीमेंट 11, 10 के बाद वैल्यू क्या हो गई 11, फिर हमने प्लस ऑपरेशन किया। यहाँ क्या है प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू बढ़ेगा फिर प्रिंट होगा, तो वैल्यू 11 थी तो कितनी हो जाएगी 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, स्क्रीन पे क्या मैसेज हो जाएगा 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे b की वैल्यू क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू 22, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे जो मैसेज होगा रिजल्ट का वो क्या होगा b इक्वल टू 22, आपका आंसर क्या होगा b इज इक्वल टू 22। समझ में आई? तो सबसे पहले हम ये फिर से एग्जांपल समझा दे रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू प्रिंट हुई देन इंक्रीमेंट हुआ, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, इसलिए पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई देन प्रिंट हुआ, इसलिए इन दोनों को ऐड किया तो आउटपुट क्या आ गया 22, हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो गया 22। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ भी हमने a की वैल्यू 10 फिक्स किया हुआ है, इंट b इज इक्वल टू हमने लिखा है, ये कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, जब इसका आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू पहले यहाँ b इक्वल टू क्या हुआ, a कौन सा ऑपरेटर है पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू 10 हुई देन इसकी वैल्यू क्या हो गई 11 प्लस, फिर आपका यहाँ पे 10 से क्या हुआ 9, मतलब आपकी लास्ट वैल्यू 11 थी, 11 से क्या हो गया 9, सॉरी 11 से क्या हुआ 10, 11 से 1 कम हुआ 10 प्लस, फिर यहाँ 10 स्क्रीन पे शो हुआ, लेकिन a की जो लास्ट वैल्यू है वो 9 हुई, a की जो लास्ट वैल्यू है वो 9 हुई, और बट आपका फिर हमने यहाँ पे ये इन तीनों को ऐड कर लिया, जब इस तीनों को ऐड करोगे b की वैल्यू आ जाएगी आपका 30 और a की वैल्यू हो जाएगी 9, ये समझ में आया। बट यहाँ मैसेज में क्या प्रिंट कर रहा है b, तो आपके जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आउटपुट क्या शो हो जाएगा 30, आउटपुट क्या स्क्रीन पे शो हो जाएगा 30। समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है int a इक्वल टू, सपोज हमने 5 लिया है, int b इक्वल टू a प्लस 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 a प्लस प्लस, ओके। फिर हमने यहाँ लिखा है int c इक्वल टू b प्लस 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 b प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println a प्लस b प्लस c, ओके। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। हमने पहले a की वैल्यू लिया है 5, ओके, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू क्या है b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, मतलब 5 हुआ पहले, उसके बाद 6 वैल्यू हो गई प्लस, फिर a प्लस प्लस लिखा हुआ है, पहले a की वैल्यू 6 थी यहाँ पे, तो 6 प्रिंट होगा, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो यहाँ पे b की लास्ट वैल्यू कितनी हो गई 11, मतलब कहने का मतलब b की लास्ट वैल्यू क्या हो गई 11। इस लाइन पे अगर देखा जाए तो b की लास्ट वैल्यू 11 है और a की मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 11 और a की लास्ट वैल्यू कितनी है 7, ये इस लाइन पे है। अब हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू, c को फाइंड आउट करेंगे, जब c को फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू चेक करेंगे, तो b प्लस प्लस है तो b की वैल्यू 11 थी, यहाँ 11 से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और यहाँ पे 12 से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 23, तो यहाँ पे c की वैल्यू इस लाइन पे 23 है, b की इस लाइन पे वैल्यू 13 है और a की वैल्यू आपकी 7 थी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये तीनों हो गए। हमने यहाँ पूछा है a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 23, तो आपका रिजल्ट क्या है 43, रिजल्ट क्या है
43। आपको जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे क्या शो हो जाएगा 43। समझ आए? इस तरीके से आपका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेशन आपका जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसका अनदर एग्जांपल चाहिए तो आप हमको प्लीज मैसेज कीजिएगा, देन हम आपको दूसरा भी एग्जांपल आपको समझाएंगे। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पर यूनिट कंप्लीट हुआ, इसमें आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स था। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, ये सभी ऑपरेटर आपके किस में आएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा क्लास XYZ, हमने क्लास लिया XYZ टाइप। हमने यहां पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इस तरीके से लिखा। हमने क्या लिखा? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब हमने यहाँ पे एक इंट a इक्वल टू हमने ले लिया 10, इंट b इक्वल टू ले लिया हमने 4। ओके, अब हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हमने a प्लस b लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने लिखा यहाँ पे a माइनस b। सेम इसी तरीके से हमने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b। सेम इसी तरीके से हमने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे a मॉडुलस b। सेम इसी तरीके से हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a डिवाइडेड बाय b, इस तरीके से हमने लिखा। तो सबसे पहले आता है a प्लस b। a प्लस b मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ टू नंबर। जैसे ही ये स्क्रीन पे इसको शो करोगे तो सबसे पहले 10 प्लस 4, क्या आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा? 14। 10 प्लस 4 कितना होता है? 14, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम। इसी तरीके से a माइनस b अगर आप लिखें, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 4 है, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका? 6। आपका रिजल्ट हो जाएगा 6। फिर इसी तरीके से आता है a इंटू b, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 4 है, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40। 10 इंटू 4 क्या हो गया? 40। इसी तरीके से आपका मॉडुलस, मॉडुलस में क्या आता है? रिमाइंडर। तो a मॉडुलस b लिखा हुआ है, a मॉडुलस b। a की वैल्यू कितनी है? 10, मॉडुलस 4 लिखा है। 4 को डिवाइड करेंगे अगर 10 से तो 4 टू जा क्या आएगा? 8। तो रिमाइंडर क्या बचा? आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है? 2। तो आपका आउटपुट स्क्रीन में क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे आया a डिवाइडेड बाय b। यहाँ पे अगर आपने a डिवाइड बाय b करेंगे तो इसमें क्वोशिएंट आएगा, आप ये वाला पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया? ये सिंपल सा एग्जांपल था अरिथमेटिक ऑपरेटर का। एक अनदर एग्जांपल लेके भी हम समझा रहे थे। एक अनदर एग्जांपल है, जैसे सपोज इंट a इक्वल टू अगर हमने लिखा 30, इंट b इक्वल टू हमने लिखा 7। तो अगर कोई पूछता है a मॉडुलस b की वैल्यू क्या होगी, देन a मॉडुलस b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 30 मॉडुलस 7 ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो 7 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, आपका रिमाइंडर कितना है? 2। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? इसी तरीके से अगर कोई पूछता है a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइड बाय b पूछता है, तो a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू है 7। तो 7 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे a डिवाइड है, डिवाइड में क्वोशिएंट लेते हैं, यहाँ आपको क्या आ जाएगा? 4। स्क्रीन पे क्या आउटपुट हो जाएगा? 4। सेम इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ b मॉडुलस a, तो b मॉडुलस a मतलब b की वैल्यू है आपकी 7 और a की वैल्यू है 30।
बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू 30, तो 7 मॉडुलस 30 इस तरीके से आ गया। 30 को अगर 7 को डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आपको क्या आएगा 7, यहाँ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 7। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बी मॉडुलस से करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है बी डिवाइड बाय ए, तो बी डिवाइड बाय ए के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 30, तो यहाँ बी डिवाइड ए में क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 30, यहाँ 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 0, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। और ना इस तरीके से आपका जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आपका क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेटर आएगा बिट वाइज ऑपरेटर। क्या आएगा बिट वाइज ऑपरेटर। आपका थर्ड ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, यूनरी ऑपरेटर पढ़ाया, फिर हमने आपको पढ़ाया अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है एंड का साइन हम थोड़ा इस तरह बनाते हैं, एंड और एक्सॉर, एंड और एक्सॉर, ये तीन ऑपरेटर आपके पास है, एंड और एक्सॉर। सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं। एंड में क्या होता है ए बी, ए यहाँ पे एंड का साइन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, इसकी टेबल को आपको ध्यान में रखना है, जिसको टेबल अपने ध्यान लिखें 0 0 0 ये। तो आपको सबसे पहले एंड की टेबल को आपको याद रखना है। इस तरीके से आपकी एंड की टेबल होगी, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे 0 × 0 0 0 × 1 0 0 1 × 0 0 0 1 × 1 1, इस तरीके से एंड की टेबल है। सेम इसी तरीके से आपका अगर नेक्स्ट आता है और की टेबल, यहाँ पे और की टेबल है, और का साइन ये, यहाँ पे ए बी और बी 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 1 1 1, या फिर किसकी टेबल हो गई आर की टेबल हो गई। यहाँ पे ये आर की टेबल है 0 + 0 0 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1, ओके। अब आता है एक्सॉर, ये आर हो गया, और के बाद आपका थर्ड आता है एक्सॉर। क्या आता है एक्सॉर, एक्सॉर का साइन ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ए बी, ए एक्सॉर बी, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे एक्सॉर में क्या होता है, जो सेम साइन होते हैं वो क्या होते हैं 0 होते हैं, और बाकी साइन क्या होते हैं 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्सॉर की टेबल आपकी हो गई, किसकी टेबल हो गई एक्सॉर, समझ आया यहाँ तरीका, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं, पहला हम एग्जांपल दे रहे हैं इसका एंड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास XYZ ओपन, फिर आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर आप लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स आर्गुमेंट, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे इंट a = 100, इंट b = 50, इस तरीके से लिखते हैं। फिर आप यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a एंड b, इस तरीके से लिखते हैं। इसको रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसके टेबल को ध्यान रखना है। हम यहाँ पे टेबल लिख देते हैं, यहाँ हमने ए लिया, ये बी, ए एंड बी 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से लिखा हो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये 0 0 0 1, ठीक। अब यहाँ पे
हमने ए और बी लिया है, दो ऑपरेटर लिए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका आउटपुट स्क्रीन चेक करेंगे। आउटपुट के लिए हमें सबसे पहले ध्यान में देना पड़ेगा 1, पहले हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ बिट लिखेंगे, 1 के बाद 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2, फिर अगला लिखेंगे 4, फिर आप लिखेंगे 8, फिर 16, फिर 32, इसी तरीके से यहाँ 64, ऐसे डैश 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 आप लिखते चले जाएंगे। अब आपके पास सपोज 100 रुपीज, कितना 100 रुपीज, ये मार्केट में आपके सपोज प्रोडक्ट की प्राइस है जिसको आपको परचेज करना है। तो सबसे पहले आप मैक्सिमम प्राइस परचेज करेंगे। तो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे हमें देखना है 100 रुपीज है, यहाँ हम लिख लेते हैं 128 तक लिख लेते हैं बिट। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्राइस कितनी है 100 रुपीज है, और यहाँ पे क्या मार्केट में हम 128 परचेज नहीं कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या परचेज करेंगे 60, जिसको भी हम परचेज करेंगे उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो यहाँ हमने 64 को परचेज किया तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे 36। अब हम किसको परचेज करेंगे 32, हमारे पास रिमेनिंग 4 बचे। हमने यहाँ पे 4 को परचेज किया, हमारे पास कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट मतलब रिमेनिंग बचा। अब हमने क्या किया बाकी डिजिट को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपकी किसकी बाइनरी होगी 100 की बाइनरी हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब इसी तरीके से आपको 50 की बाइनरी लेना है। आपके पास 50 रुपीज है, तो सबसे पहले आप 64 को परचेज कर नहीं सकते, आपने 32 परचेज किया, आपके पास बचे 18 रुपीज, तो आपने 16 परचेज किया, अब आपके पास बचे 2 रुपीज, तो आपने 2 परचेज। इस तरीके से आपने 50 भी परचेज कर लिया, बाकी डिजिट को हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ टेबल बना देना है। 0 into 0 क्या होता है 0, 0 into 1 क्या होता है 0, 1 into 0 क्या होता है 0, 0 into 0 0, ये भी आपका 0 हो गया, 1 into 1 1, ये हो गया 0। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है एक डिजिट फाइंड आउट। अब इस डिजिट को कैलकुलेट करने यहाँ पे 1 के पास क्या है 32, ये 32, बाकी डिजिट 0 है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया 32। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा 32। इस तरीके से आप जो है एंड ऑपरेटर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अनदर एग्जांपल जो भी अनदर वीडियो है उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।